नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वह हमारी दैनिक ज़रूरत से जुड़ी हुई है। यानी कि जब भी आप एटीएम जाते हैं तब एटीएम पर आपके साथ क्या क्या घटना होती है, उस चीज़ पर हम बात करने वाले हैं। आप कहेंगे ऐसा क्या होता है, तो उससे पहले मैं आपसे कहूं कि आप कमेंट बॉक्स में तब तक लिख के बताइए कि क्या कभी आप वाइट लेवल एटीएम पे गए हैं। क्या आपने वाइट लेवल एटीएम से कभी ट्रांजैक्शन किया है, अपने पैसे निकाले हैं, या आप मुझे बताइए। और यदि वाइट लेवल एटीएम पे गए हैं तो उसका क्या नाम था, आप इसे कैसे जानते हैं। अब हम इस डिबेट को आगे ले चलते हैं और देखते हैं कि वाइट लेवल एटीएम का कॉन्सेप्ट क्या है, अभी यह चर्चा में क्यों आ गया है, और जो एटीएम होता है, जब हम एटीएम की बात करते हैं तो यह एटीएम क्या है और वाइट लेवल एटीएम से कैसे डिफरेंस है, दोनों में कैसे हम तुलनात्मक अध्ययन भी यह करके देखेंगे। सबसे पहले उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि एटीएम क्या होता है। दरअसल आपको मोटा मोटी अगर एक अवधारणा एटीएम का समझें तो यह एक तरह का जो है सेल्फ सर्विस बैंकिंग आउटलेट है। यानी कि आप एक जगह एटीएम मशीन लगा हुआ है, किसी बैंक ने अपने द्वारा उसे स्थापित किया है या किसी सर्विस प्रोवाइडर ने, जो कोई कंपनी होगी उस पर हम चर्चा करेंगे इसको डिटेल से, तो वहाँ एटीएम स्थापित किया है। आपके पास जिस बैंक का भी खाता है, आप वह बैंक आपको एक एटीएम कार्ड देती है, या आपको पैसे की ज़रूरत है, आप वहाँ गए, आपने अपना कार्ड स्वैप किया, जो भी पिन नंबर है आपने अपने हिसाब से अपने 4 डिजिट या 6 डिजिट का पिन नंबर डाला है, और जो अमाउंट आपको चाहिए वह अमाउंट आपने यहाँ से ट्रांजैक्शन कर लिया, आपको वो पैसे मिल गए। तो यह पूरा काम आपका एटीएम का होता है। एटीएम पे एक चीज़ और होता है कि संभव है कि आप जिस अकाउंट से जा रहे हैं पैसे निकालने के लिए, यानी कि आपके पास मान लेते हैं एसबीआई का अकाउंट है, बैंक अकाउंट, तो आपके पास एसबीआई का अकाउंट है, तो कार्ड भी मान लीजिए आपके पास एसबीआई का ही होगा, ठीक है। लेकिन जिस अकाउंट से आप पैसे निकालने जा रहे हैं, मुखर्जी नगर में मान लीजिए, वह क्या हो, पंजाब नेशनल बैंक का हो, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक का हो, तो आप कहेंगे कि भाई मेरे पास तो कार्ड एसबीआई का है, तो क्या मैं पीएनबी से पैसा निकाल सकता हूँ। तो यह बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, इसका अलाउ है, आप पैसा निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यह तो हो गई एटीएम की बात, जो हम नित्य प्रतिदिन करते भी रहते हैं, या जब भी हमें ज़रूरत पड़ता है हम इस तरह का काम करते रहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है, आप जानते ही हैं इस चीज़ को। चलिए, अब जब आगे हम बढ़ते हैं तो वाइट लेवल एटीएम की चर्चा। क्या हुआ है कि दुनिया भर में जो अर्थशास्त्री हैं, अर्थव्यवस्था को सही से समझने के लिए, परखने के लिए, बैंकिंग प्रणाली को सही ढंग से चलाने के लिए एटीएम का लेबलिंग किए हैं, कलर के आधार पे हुआ है, और उसी में एक चीज़ आता है वाइट लेवल एटीएम। अब वाइट लेवल एटीएम अभी चर्चा में क्यों आया, तो आरबीआई जो भारतीय रिजर्व बैंक है, उसने वाइट लेवल एटीएम की स्थापना, स्वामित्व और संचालन, इस 3 वर्ड को ध्यान दीजिए, स्थापना, स्वामित्व और संचालन के लिए वक्रांगी, एक कंपनी का नाम है, को जारी किए गए प्राधिकरण की वैधता बढ़ा दी है। और यहीं से ये चर्चा आ गया कि फिर इसकी वैधता बढ़ी है तो ये है क्या, इसका स्थापना कैसे होगा, क्या रूल रेगुलेशन है, स्वामित्व पर किसका अधिकार होगा, और संचालन किस तरह से होगा, और हमारे और आपके जैसे जो उपभोक्ता हैं वह इसका लाभ कैसे ले पाएंगे। अब यह होता क्या है, यह गैर बैंकों द्वारा स्थापित, स्वामित्व और संचालित एटीएम होता है। यहाँ ध्यान देना है, गैर बैंकों द्वारा कहा, यानी कि जो बैंक हैं स्थापित, जो परंपरागत बैंक होते हैं, जैसे कि मान लीजिए एसबीआई मैंने कहा, पंजाब नेशनल बैंक कहा, कैनरा बैंक हुआ, तो ये सब जो बैंक हैं, इसके अलावा ये जो इस तरह के वाइट लेवल एटीएम होते हैं वो लगाते हैं ऐसा एटीएम। अब उसे हम क्या कहेंगे, तो एनबीएफसी, आपने इसकी चर्चा सुनी होगी। नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल कॉरपोरेशन होते हैं उनके द्वारा इसका काम किया जाता है, वाइट लेवल एटीएम को लगाया जाता है। इसका जो है, जो रेगुलेशन, इसको आरबीआई जारी करती है, आरबीआई ही इसको अलाउ करती है करने का, और इसके लिए मान लीजिए कोई भी एनबीएफसी है, उसको यह वाइट लेवल एटीएम रेगुलेट करने का अधिकार दिया गया है, चलाने का अधिकार दिया गया है। तो इसका कोई एक स्पॉन्सर बैंक भी होगा, स्पॉन्सर बैंक कोई भी हो सकता है, मान लीजिए किसी क्षेत्र के लिए वह एसबीआई ही हो सकता है ऐसा, तो ताकि वह निगरानी रखती है और इसके जो तत्काल ज़रूरत होता है वह यह बैंक पूरा भी करती है। तो रेगुलेट करने के लिए एक स्पॉन्सर बैंक इसको दिया गया है, चूँकि इसके पास अधिक फाइनेंशियल जो एक्सपीरियंस है वह है, इसका कामकाज और इसके कस्टमर की संख्या बहुत ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर एसबीआई के पास अच्छा होगा निश्चित तौर पे एनबीएफसी के मुकाबले, तो इस तरह का काम इसलिए होता है। अब देख लीजिए इसके संबंधित रूल क्या है।
गैर बैंक एटीएम ऑपरेटरों को आरबीआई द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत अधिकृत किया गया था। अब इसमें क्या किया गया है कि यदि आपको मान लीजिए एनबीएफसी किसी भी कंपनी को लेना है जो किसी क्षेत्र में काम कर रही है, फाइनेंस की उसे एक्सपीरियंस है और वो चाह रही है कि वाइट लेवल एटीएम उसे लेना है, तो ये आरबीआई के द्वारा उसे मतलब ऑर्डर दिया जाएगा, पास उसका किया जाएगा। तो आरबीआई के लिए अप्रूवल के लिए वो अप्लाई करती है। अप्लाई के कुछ शर्त होंगे कि फाइनेंशियली जो है, जो फाइनेंस के सेक्टर में उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो रूल रेगुलेशन हो उसे वो फॉलो करता हो, और उसके नेटवर्थ की बात की गई है। नेटवर्थ कितना होना चाहिए, तो न्यूनतम 100 करोड़ एक फाइनेंशियल ईयर में उसका होना चाहिए, जो नेटवर्थ की बात की गई है। और ये नेटवर्थ 100 करोड़ का, उससे जो भी एनबीएफसी चाह रही है वाइट लेवल एटीएम लेने के लिए आरबीआई से अप्रूवल, उसे यह 100 करोड़ का नेटवर्थ जो है हर फाइनेंशियल ईयर में हमेशा अपने पास बना के रखना होगा। यह भी आरबीआई का एक जो है टर्म एंड कंडीशन है। अब वाइट लेवल एटीएम, आप यहाँ कुछ फोटोग्राफ्स देख रहे होंगे। जनरली आप जब एटीएम में जाते होंगे, जब एटीएम मशीन के पास आप पैसा निकालने के लिए, तो आप यहाँ देखते होंगे कि एसबीआई का नाम होगा, यहाँ मान लीजिए कैनरा बैंक का नाम होगा, पीएनबी का नाम होगा, ऐसा। लेकिन इस एटीएम पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इंडिया वन। क्या इंडिया वन बैंक है? नहीं। मुथूट एटीएम, क्या यह बैंक है? नहीं। यहाँ देखिए यह है इंडी कैश। तो अब यहाँ देखिए इस कंपनी का लोगो यहाँ है। कई बार जो भी वाइट लेवल एटीएम होगा उस पर किसी कंपनी का लोगो होगा भी नहीं, और किसी बैंक का लोगो तो बिल्कुल नहीं इस पे आपको दिखेगा। आप देखिए एसबीआई नहीं है ना, पंजाब नेशनल बैंक या कैनरा या इस तरह का कोई बैंक नहीं है। जो एनबीएफसी इसको संचालित कर रही है, या तो वो अपना लेबल लगा के यहाँ दे रही है, कंपनी का लोगो नहीं तो फिर उसका लोगो नहीं रहेगा। तो इस तरह का यहाँ प्रावधान देख रहे हैं, आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। तो जब नेक्स्ट टाइम आप एटीएम पे जाएं तो ध्यान रखें कि क्या आप वाइट लेवल एटीएम से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। एक डर इससे संबंधित और होता है कि मान लीजिए मेरे पास जो है एसबीआई का अकाउंट है, तो उसी का एटीएम कार्ड है, तो मैं एसबीआई का अकाउंट होल्डर होने के नाते एसबीआई कार्ड लिया और मैं चला गया पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम पे, तो वहाँ मैं ट्रांजैक्शन कर पा रहा हूँ या मैं करता रहा हूँ, तो इसमें ये मुझे पता है। लेकिन अब एसबीआई का जो एटीएम कार्ड लेकर के मैं पहुँच जाऊँ इंडिया वन के पास, अब ये एनबीएफसी का है, वाइट लेवल एटीएम है, तो क्या यहाँ पर ट्रांजैक्शन होगा? तो बिल्कुल होगा, यह भी बिल्कुल वैसा ही काम करेगा। अब दो तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं, इसको जरा समझ लीजिए। एक होता है ऑन यूज ट्रांजैक्शन, ठीक है। इस ट्रांजैक्शन में क्या होगा इसको समझिए। इस तरह के ट्रांजैक्शन में होगा कि सेम बैंक अकाउंट आपके पास होगा और सेम एटीएम पे ही आप जाएंगे, यानी कि आपके पास एसबीआई का मान लीजिए एटीएम कार्ड है, ठीक है, एटीएम कार्ड है, इसी में आपका बैंक अकाउंट है, उसी का कार्ड है, और जिस एटीएम पे आप जाते हैं वह भी एसबीआई का ही है, तो यहाँ आपको चलिए कोई दिक्कत नहीं हो रहा। दूसरा होता है ऑफ यूज, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये डिफरेंस होता है, यानी कि आपके पास जो मान लीजिए एसबीआई का कार्ड है, ठीक है, और जिस एटीएम पे गए वह निकल गया, या तो इंडिया वन निकल गया मान लीजिए अगर ये वाइट लेवल एटीएम है, या फिर आपको पीएनबी निकल गया कोई भी। तो पीएनबी के केस में तो आप एकदम निडर होते हैं कि आपने कई बार ऐसा किया होगा। इंडिया वन को लेकर के आपके मन में डाउट होगा कि ये वाइट लेवल एटीएम है, यहाँ होगा, तो यहाँ भी इस तरह का यानी कि ऑफ यूज जो ट्रांजैक्शन होता है वो इजी वे में आपको हो जाएगा। यानी कि जो सारे काम आप बाकी एटीएम के साथ कर रहे हैं वही वाइट लेवल एटीएम के साथ भी आप कर सकते हैं। फिर आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि जब वही सारा काम हम कर सकते हैं तो फिर ऐसा क्यों हम कर रहे हैं कि इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों अलग से डेवलप किया गया है। इस प्रश्न पे हम आएंगे, उससे पहले मैं आपको यह समझा दूं कि इसका वर्गीकरण कैसे किया गया है। जो एटीएम का वर्गीकरण होता है वो लेवल के आधार पे होता है, कलर के आधार पे होता है। इसको यदि आप समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। देखिए, हालांकि इस तरह का जो कॉन्सेप्ट अभी भारत में बहुत पॉपुलर नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उसको समझते हैं। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में भारत में भी इस पर ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग प्रणाली जो है काम कर पाएगी। जैसे लेबलिंग में देखिए तो एक होता है ग्रीन लेवल एटीएम। ग्रीन लेवल एटीएम का मतलब हुआ एक ऐसा एटीएम मशीन होगा जो सिर्फ कृषि उद्देश्यों के लिए ही उपयोग किया जाएगा, ठीक है। दूसरा येलो लेवल एटीएम का मतलब है ई कॉमर्स लेन देन जितने भी होंगे आप उस एटीएम के पास जाके ऐसा कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि अलग से दिख रहा है अगर आपको यहाँ पे, तो येलो एक एटीएम है, इधर आपको दिख रहा होगा एक
ग्रीन लेवल एटीएम है। तो इस तरह से ऑरेंज लेवल एटीएम होगा, यानी कि शेयर का लेन देन जितना भी करना होगा आपको, शेयर मार्केट के लेन देन का काम, वह सब आपका ऑरेंज लेवल एटीएम पे जाके हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि आपको किस तरह का काम करना है, आप सीधे उस तरह के एटीएम पे चले जाएंगे। इससे आपकी ऊर्जा की भी बचत होगी, पैसे की भी बचत होगी और समय की भी बचत होगी। पिंक लेवल एटीएम की जब हम बात करते हैं तो पिंक लेवल एटीएम महिलाओं के लिए स्पेशली तैयार किया गया है, ताकि महिलाओं को कहीं दूसरे एटीएम पे जाके लंबी कतार में ना खड़ा होना पड़े, और यहाँ उनकी सुरक्षा की बात भी अच्छी रहेगी कि सुरक्षित वो रहेंगे। और कहीं अगर मान लीजिए कोई एक कतार है, जैसे यही कतार है, इसमें एक पुरुष है, महिला है, पुरुष है, महिला है, बहुत सारे, तो यहाँ पे कई बार इनसे छेड़खानी की गुंजाइश बन जाती है। तो यदि इनको एक सेपरेट ही इनका पूरा एक एटीएम दे दिया जाए तो उनको पिंक लेवल एटीएम कहा जाएगा, और उनके लिए फिर यह फ़ायदेमंद भी हो जाएगा। अब बात आ जाती है वाइट लेवल एटीएम की, इसी में जिसकी चर्चा आज हम कर भी रहे हैं। तो वाइट लेवल जो एटीएम होता है, जैसा कि मैंने बताया भी आपको, यह पूरी तरह से निजी कंपनी द्वारा संचालित होता है। इसमें सरकारी बैंक का कोई रोल नहीं है, सरकार का कोई रोल नहीं है। यह जो है होगा पूरी तरह से निजी बैंक इसको संचालित करेगी, इसका स्वामित्व उसी के पास होगा। टाटा समूह इसको पेश किया गया था, टाटा समूह के द्वारा निजी संस्थान ही इसको देखरेख करेगी, वही सारा इसका काम करेगी। हाँ, स्पॉन्सर बैंक इसके लिए जरूर होगा, और आरबीआई जो है इसको अप्रूव करेगी। कोई भी एनबीएफसी होगा, जैसा कि हम पहले चर्चा किए थे, वही जो है वाइट लेवल एटीएम को चालू कर सकती है, इसे रन कर सकती है। अब ब्राउन लेवल एटीएम की बात करते हैं। ब्राउन लेवल एटीएम पे हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं। यह बैंक के अलावा तीसरे पक्ष द्वारा संचालित होता है। एक तो मान लीजिए बैंक का ही एटीएम हो गया, वह तो ठीक है। दूसरा, आप देखते होंगे कभी कभी किसी एटीएम के पास की एक बड़ी सी गाड़ी लगी हुई है और वो लोग कैश निकाल करके किसी एटीएम में रख रहे होते हैं। दरअसल क्या है कि बैंकिंग है, लेकिन वह बैंक जो है अपना सारा कामकाज उसको दे दी है कि उस कंपनी को कि आप जो है ये पूरा संचालन का काम आप ले लीजिए। अच्छा, बैंक ऐसा क्यों करती है? उस एटीएम के संचालन का काम क्यों उसे दे दी है? या जो ये वाइट लेवल एटीएम जो है इसका काम क्यों किया जा रहा है? अब उस प्रश्न पे हम लौटते हैं। उससे पहले समझ लीजिए कि यह जो चार तरह का चीज़ें हैं, यह चार चीज़ें जो मैंने बताया, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, पिंक, यह भारत में अभी नहीं है और बहुत पॉपुलर नहीं है, ठीक है। लेकिन इस दो तरह के काम भारत में हो रहे हैं काफ़ी तेज़ी से, ये आगे और ये सब चीज़ें बढ़ाया जा रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये वाइट लेवल एटीएम क्यों आ रहा है, या फिर ब्राउन लेवल एटीएम की जो अवधारणा है किसी दूसरे कंपनी को देकर के अलग मतलब थर्ड पार्टी को देकर के काम क्यों कराते हैं। देखिए, यदि बैंक एटीएम लगाती है तो बैंक को क्या करना पड़ेगा, पूरा अपना सेटअप तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक एटीएम के लिए डेवलप करना पड़ेगा, मतलब वहाँ एसी लगानी पड़ेगी, एक चेयर रखना पड़ेगा, सिक्योरिटी गार्ड लगाना पड़ेगा, वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था भी संभव है, कई एटीएम हो तो करना पड़ सकता है, ये सब चीज़ें करनी पड़ जाएगी। तो उस बैंक पर ये सब अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा खर्च का। तो यदि थर्ड पार्टी को वो दे दे तो वह कंपनी बैंक के बिहाफ पे संचालन का काम करते चली जाएगी। अब वाइट लेवल एटीएम का जो अवधारणा है वह थोड़ा इससे आगे है, और उस अवधारणा में क्या है कि यह जो वाइट लेवल एटीएम की बात की गई है, यह वित्तीय समावेशन को भी लेकर के आगे बढ़ती है, ठीक है। अब मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में एसबीआई जा करके अपना जो है एटीएम नहीं लगा पा रही है या नहीं लगा सकती है उसे, ठीक है। तो क्या किया गया, एनबीएफसी को दे दिया गया कि आप जाइए ग्रामीण क्षेत्रों में यह काम कीजिए। अब वहाँ पर मान लीजिए कि कोई भी बैंक जो काम कर रही हो या उस संबंधित जिले में जो एसबीआई हो वह स्पॉन्सर बन जाएगी। जैसे टाटा समूह ने लिया है इसे, तो टाटा समूह की स्पॉन्सर वह हो जाएगी, वह एसबीआई वहाँ की बैंक, और फिर वह टाटा समूह उसके मदद से वहाँ पे वाइट लेवल एटीएम का संचालन उस पूरे एरिया में करेगी। तो क्या होगा, इससे वित्तीय समावेशन होगा, लोगों का पहुँच जो है अधिक लोगों का एटीएम तक हो जाएगा, उनका जो जीवन यापन है, आर्थिक जो काम धंधा है उनका, वो आसानी से कर पाएंगे, और ग्रामीण क्षेत्रों में इससे काफ़ी मदद मिलेगा। महिलाओं में जो वित्तीय लेन देन की जो साक्षरता दर है वह भी बढ़ेगा, और इससे फाइनली क्या होगा, हमारी पूरी अर्थव्यवस्था के लिए ये काफ़ी लाभदायक होगा। तो इस सब पर तेज़ी से काम चल रहा है, आरबीआई काम इस पर कर रही है। उम्मीद है कि आने वाले समय में जो हमारे देश में ये पिंक लेवल एटीएम है या येलो लेवल एटीएम है, ग्रीन लेवल एटीएम है, जल्दी हमें अपने आसपास के क्षेत्रों में भी देखने को मिल जाए और हम उसका लाभ उठाएं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी, थैंक यू।